जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम पंचायत गोमतीपुर है। गोमतीपुर, ये बॉर्डर के पास का एरिया है, मतलब नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है एकदम। जी हाँ, ये जो क्षेत्र है अपना भारत, नेपाल और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश की अंतिम ग्राम पंचायत है, आखिरी ग्राम पंचायत। सही बात है। और इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक इतनी सरकारें रही हैं, भाजपा रही है और उससे पहले भी कई सरकारें रही हैं, तो जैसे कि बिजली की समस्या है और पानी की समस्या है, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि खबरों में आया था कि नेपाली परेशान करते हैं, तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व में भी बहुत सारी सरकारें रहीं, वर्तमान में भी सरकार है। कुछ यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर परिवर्तन की दृष्टि से हम देखें तो सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, परंतु इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या तो कुछ है ही नहीं, और जो कि बिजली का है, बिजली का भी, सड़क की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है जो लंबे समय से चल रही है, और इस पर किसी ने भी अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि एक तो ये नेपाल का सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र होने के नाते कोई भी ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का आना होता है, ना कोई किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि का जब चयन होता है तो यहाँ पर आने में उनको कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना, उनको लगता है कि कठिनाइयाँ, लंबा रास्ता तय करना है, इस कारण से कोई आते भी नहीं है। शिक्षा का क्या कुछ है, मतलब शिक्षा यहाँ पर? शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ पर इतना हुआ है कि विद्यालय बने हुए हैं लेकिन शिक्षकों का स्टाफ नहीं है, और हॉस्पिटल के क्षेत्र में अगर देखें तो एक CSC मात्र गभिया सहराई में है, जिसमें डॉक्टरों की अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है, जिसके कारण से अनेक समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। और दूसरी सबसे मेन बात ये आपको लगती है कि यहाँ पे रोड बहुत बेकार है और स्वास्थ्य बहुत बेकार है? इन सड़कों के लिए अनेक बार पत्र यहाँ सर जा चुका है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोगों ने पत्र भेजा है, लेकिन यहाँ के सड़क की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया, जिससे जनमानस बिल्कुल पूर्ण रूप से आहत हो चुका है यहाँ का। जी क्या नाम है आपका? रमेश निगम। जी आप कहाँ के निवासी हैं? बूदीपुर। आप अब तक जितने भी प्रत्याशी हुए हैं किसी भी पार्टी के, हमारे कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं हुआ है। आते हैं लोग, जीत के निकल जाते हैं, और हमें चाहिए क्षेत्रीय प्रत्याशी जो हमारी समस्याओं को किसी टाइम सुन सके। इससे पहले भी पासवान रहे थे आपके, जो पासवान रहे, लेकिन यहाँ हमारी किसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए और ना किसी हमारे आदमी से मिल पाए। हमारी 2 ग्राम सभाएं लगती हैं बिल्कुल बॉर्डर की, बूदीपुर और बंदरपुर सुंदरनगर, ये 2-3 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें कभी बाबूराम पासवान ने किसी के घर रुका नहीं और ना किसी की हालचाल पूछा। तो आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि हमारे दुख दर्द को जो समझता है हम उसको जिताएंगे, और दुख दर्द को हमारी समझने वाली पार्टी कांग्रेस है। बलदेव जी, ये बताइए, ये सरकार अभी आई है, जो सरकार के खिलाफ जैसे अब लोग बोल भी रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं कि जैसे किसानों का धरना भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन ये आपको क्या लग रहा है? ये आप बॉर्डर पर रह रहे हो। हम बॉर्डर पे, हमें बहुत परेशानी है। पहले नंबर हमारा रोड देखिए, ये रोड देखिए, अगर हम मोटरसाइकिल से भी जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा में मेलाघाट पहुँचेंगे हम जी। हर समस्या यहाँ है, कौन कौन समस्या से आपको अवगत कराएं हम? तो और क्या समस्या है, और क्या कर चाहते हैं आप? फिर कोई जिसे वोट देते हैं उससे भी कभी आपने बात की है इस बारे में? अरे वो तो कितने बार आए, उनके सामने हम दिखाए सब चीज, देखिए हमारे गांव का रोड है, बड़ा मुश्किल से तो आधा किलोमीटर बन गया, लेकिन यहाँ से लेके 3 किलोमीटर तक हमारे गाँव की अभी भी हालत रोड का इतना खस्ता है कि बताने के काबिल नहीं है। हम तो वोट उसी को देंगे जो हमारा रोड सही करेगा, सीधी बात है। आप आ जाइए भैया, एक आपका नाम बताइए। हमारा नाम जंग बहादुर गौतम है जी, बताइए सर। और हमें यहाँ बहुत समस्या है। क्या समस्या है? जो देखिए, आप लोग पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए तब। देखिए, ऐसा होता है कि जो सरकारें आपके यहाँ आ रही हैं, आज तक सरकार आई है, सरकार बनी भी है, गई भी है, आती जाती है, 5 साल के लिए आते हैं, और उसमें आप लोगों को ये जो वोट दे रहे हैं कि आप कभी सोच समझ के वोट देते हैं, हमें किसे वोट देना चाहिए? और वही आज समस्या है। आज जो अभी सरकार रही है, 5 साल सरकार रही है, इसने क्या कार्य करे, इससे खुश हैं या नहीं खुश हैं, और आप आगे कैसे वोट देंगे? वोट हम ऐसे ही देंगे जैसे हमें जो
सही लगेगा उसी को हम वोट देंगे। पहली बात तो हमारी जो रोडें और जो हमारी जो इससे पहले आपने, एक मिनट, इससे पहले आपने जिन्हें वोट दिया है, जो सरकार बनाई है, जिन्हें वोट दिया, उनसे क्या आपने ये समस्याएं रखी? वो आए नहीं तो हम रखेंगे कहाँ से? वो आए, वोट लेके चले गए, उसके बाद अपनी कानून दिखाए, अपने लागू किए, जो वो किए, हमसे उससे नहीं मतलब है। जो हमारी सरकार अब बनेगी इसको हम जिसको वोट देंगे अपना हम सोच समझ के देंगे। हाँ बहन जी बताइए, आप, आपका नाम? लक्ष्मी देवी है हमारा। हाँ बताइए बहन जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? सरकार कैसी है, ये सरकार कैसे लग रहा है? सरकार कैसी है बताइए, कैसी है सरकार भाई? बताओ ना, अरे बीजेपी सरकार के बारे में बताओ ना। जो मौजूदा सरकार है, क्या खुश हैं आप लोग? क्या कुछ है, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है सरकार से, तो क्या लॉकडाउन लगा के कुछ है? गरीबों को मार दिया। और क्यों? राशन मिल रहा है खाने को आपको? क्या राशन अरे वो 5 मिल किलो रहा से गुजारा हो जाएगा है? साहब? हो जाएगा, सही बात है। खाते हैं क्या एक महीने? एक हर चीज की परेशानी हो रही है, आने जाने रास्ता भी नहीं है हमारे पास। खेती है आप पे? खेती है थोड़ा बहुत, वो भी कितनी खेती है? खेती हो गया कहते तो गिरमी है। क्या हुआ उसमें, क्या है, कुछ है? जाता है सब वो भी है, डंगर खा जा रहे हैं सब। कितना लगाओ, सब डंगरी को। और यही समस्या है, और क्या? पब्लिक समस्याओं का ना मेरा फर्ज बनता है। जी बताइए, आप बताइए इसमें क्या मतलब, इस क्षेत्र का क्या विकास कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो सबसे बड़ी समस्या जो आपकी आ गई है शारदा सागर खंड। शारदा सागर खंड हो गया, दूसरा चीज़ हो गया नदी है एक बीच में, जी, पूरनपुर के बीच में, और इस क्षेत्र में नदी है जिसका पुल आज तक नहीं बना है। कोई भी साहब, कोई भी सरकार बनी, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया। रोडों की समस्याएं हमारे उसी तरह बनी पड़ी हैं। हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई विद्यालय है। अगर हमारे यहाँ का कोई बच्चा इंटर पास कर लेता है, एक इंटर कॉलेज हमारे गबिया में है, हाई स्कूल हमारे बोधीपुर में है, 2 कॉलेजों के सिवाय हमारे पूरे इलाके में कोई विद्यालय नहीं है। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, पीछे की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया हमें से नहीं मतलब। 5 साल बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन हमारे पूरे तराई बेल्ट में ना एक इंटर कॉलेज ना डिग्री कॉलेज। हमारे बच्चों को इंटर पास करने के बाद समस्याएं पैदा होती हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हॉस्पिटल है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, पूरी लाइव कीजिएगा, मैं पूरी सुनाना चाह रहा हूँ, शासन को सुनाना चाह रहा हूँ। हमारी पूरी, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसको रात को प्रसव पीड़ा हो तो हमें यहाँ से उत्तराखंड जाना पड़ता है। रास्ता ये है कि वो बेचारी महिला मर जाएगी रास्ते में, अस्पताल नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर हमारा। सही समस्याएं हैं ये, सही समस्याएं हैं आप लोगों की। आप लोग कुछ बोलना तो चाहते नहीं हो, सही समस्या है ना, अभी यही समस्या है ना। सुनिए सर, पूरी बात लाइव कीजिएगा। 45 किलोमीटर हमारा क्षेत्र है पूरनपुर, 60 किलोमीटर है पीलीभीत। अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो 60 किलोमीटर जाने में अब 45 किलोमीटर उसकी दशा खराब हो जाएगी। लेकिन हम सरकार से कहते रहे कि हमारी रास्ता, आप चल के आए होंगे अपने रास्ता से, हमारे देखे आपकी रास्ता हमारी क्या है। और हमारे यहाँ इतनी समस्याएं रही, 5 साल विधायक रहे बाबूराम पासवान जी। एक समस्या उन्होंने ये हुआ कि बिजली खिंच गई, बिजली उनकी व्यवस्था नहीं रही है। बिजली तो केंद्र सरकार से हुई जो लगाई गई। हमारे यहाँ के लोग ना समझ हैं, वो समझते हैं कि बाबूराम ने लगवा दिया, बाबूराम नहीं लगाया। हमारी ये समस्याएं दूर हों, हम ये चाहते हैं। हमारी पब्लिक की समस्या को ध्यान में रखा जाए। बाकी जो आदेश करें आप। कोई सवाल और आपका है? जंगल विभाग परेशान करता है। 1 मिनट सवाल तो करने दीजिए उनको। जंगल विभाग क्या परेशान करता है आपको? हाँ बिल्कुल, जंगल विभाग ये परेशान करता है। उसको यही नहीं पता है कि मेरी जमीन कहाँ है। सुंदर नगर हमारा है, बंदर बोझे उसको कहता है कि मेरी जमीन है। 70 साल सन 71 से यहाँ पट्टे हुए हैं, लोग बसे हुए हैं। कह देते हैं लोग कि हमारी जमीन है, ना किसी को घर बनाने दे रहे हैं ना रास्ता बनाने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है आपके सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या कोई भी है। काम होता है वन विभाग वाले पहले अड़ंगा लगा देते हैं। अगर तो उनसे नहीं हो रहा है तो हम लोग करें कोई कार्रवाई। बाकी सवाल कीजिए आप मुझसे। बाकी पानी की और पानी होने की क्या समस्या है? सब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो हम गड्ढे से पी लेते हैं।
100 की सीधी बात है। स्रोत से पी लेंगे। यहाँ कोई टंकी व्यवस्था टंकी है कोई व्यवस्था है, टंकी नलकूप वगैरह? टंकी की व्यवस्था है, पानी चल रहा है, लेकिन टंकी हैंडओवर हो चुकी है, वो ग्राम पंचायत के अंडर में है। अब उसका शुल्क जो है पब्लिक दे नहीं रही है, जिसके कारण पानी के संचालन में दिक्कत हो रही है, जिसके लिए एसडीएम को लिखा जा चुका है, बीडीओ को लिखा जा चुका है।